दुनिया का सबसे एडवांस्ड कहे जाने वाला फाइटर जेट अगर किसी देश में आकर खड़ा खड़ा जंग खाने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। और यही हुआ है ब्रिटेन के F-35B फाइटर जेट के साथ, जो बीते 20 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। खराब मौसम में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से न उड़ सका ये जेट अब ब्रिटेन के लिए किरकिरी का कारण बन गया है। दुनिया हंस रही है और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसी बीच यूके सरकार ने 27 और F-35 खरीदने का ऐलान कर दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों अब ये लड़ाकू विमान बना चर्चा का विषय, आइए जानते हैं। 14 जून की रात अरब सागर के ऊपर मौसम खराब था और ब्रिटेन का F-35B लड़ाकू विमान अभ्यास से लौट रहा था। मजबूरी में इस सुपर एडवांस्ड जेट को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन लैंडिंग के बाद जो हुआ वो ब्रिटिश डिफेंस टेक्नोलॉजी के दावों पर सवाल बन गया। 20 दिन बीत चुके हैं और ये फाइटर जेट आज भी वहीं खड़ा है, न उड़ रहा है न ठीक हो पा रहा है। पहले हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ, फिर स्टार्टिंग सिस्टम भी जवाब दे गया। अब इस हालत में जेट को एयरलिफ्ट कर वापस ले जाने की तैयारी हो रही है, यानी ब्रिटेन को इस सुपर जेट को घर ले जाने के लिए स्पेशल कार्गो विमान भेजना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद यूके ने चौंकाने वाला फैसला किया है। ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया है कि वे पहले चरण में 12 F-35A और फिर अगले फेज में 15 F-35B खरीदेंगे। कुल 27 नए जेट्स, यानी जो विमान भारत में उड़ नहीं पा रहा उसी का नया ऑर्डर। ब्रिटेन का लक्ष्य 138 F-35 फाइटर जेट्स की फ्लीट तैयार करने का है। इस पूरे मामले पर ब्रिटेन में भी सवाल उठ रहे हैं। सांसद बेन ओबेस जेक्टी ने इस पूरे मुद्दे को हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया और सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से हमारा फाइटर जेट भारत में खड़ा है, ये टेक्नोलॉजी कितनी सुरक्षित है। जवाब में रक्षा मंत्रालय ने कहा, RAF सैनिक जेट की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये फाइटर जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा था, लेकिन अब इसे एयरपोर्ट से खोलकर वापस ले जाने की नौबत आ चुकी है। ब्रिटेन इस जेट को लाने के लिए जो खर्च करेगा उसमें एयरपोर्ट पार्किंग से लेकर हैंगर चार्ज तक हर खर्च भारत को चुकाया जाएगा। तो ये है उस फाइटर जेट की कहानी जिसे पूरी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहा गया, लेकिन वो भारतीय जमीन पर लाचार मिला। सवाल इस बात पर नहीं है कि टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, सवाल इस पर है कि क्या हम सिर्फ नाम और दावे पर भरोसा करें या हकीकत का सामना भी करें। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ब्रिटेन सच में तैयार है ऐसे ही और 27 सुपर जेट खरीदने के लिए? जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल तो दुनिया इस खराब उड़ान पर हैरान भी है और मुस्कुरा भी रही है।